नमस्कार, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर IBPS RRB PON क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन एज अ बिगिनर मतलब कि मैं आपको ऐसा समझ रहा हूँ कि आपके पास अभी वर्तमान समय में कोई भी नॉलेज नहीं है, यानी आप ज़ीरो स्टेज पे हो, यानी या तो कुछ धुंधला पता है बट कॉन्क्रीट कुछ नहीं पता। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो कंप्लीट बेसिक से अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, जो कंप्लीट बिगिनर्स है, अभी हाल ही में कॉलेज से पास आउट हुए हैं या फिर ग्रेजुएट हुए हैं और उनको IBPS RRB PON क्लर्क के लिए प्रिपरेशन करना है। अब सबसे पहली बात ये बता दूं, अगर आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो वो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको सिलेबस का वीडियो भी मिल जाएगा और सैलरी स्लिप का भी वीडियो मिल जाएगा। ये सभी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। ये सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें ये वीडियो ख़त्म करने के बाद। अब सबसे पहले अगर आप कंप्लीट बिगिनर्स हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सिलेबस आप सबसे पहले कंसिडरेशन में लें। सिलेबस की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके सिलेबस चेक करें। ऐसा ना करें कि कोई भी रैंडम बुक खरीद लें और आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। ध्यान रहे सिलेबस जितना है उतना ही पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही जाना है। जैसे कि काफ़ी लोगों के पास RS अग्रवाल बुक होगी। देखो, RS अग्रवाल बुक बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से सिखा देगी। बट RS अग्रवाल बुक जो है वो कॉमन फॉर ऑल है, सभी एग्जामिनेशन के लिए वो बुक्स काम लग जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सिलेबस पहले चेक करें IBPS RRB PON क्लर्क एग्जामिनेशन का और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करें। रैंडम कुछ भी ना करें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपकी सक्सेस के पीछे। सिलेबस आप जितना समझ लोगे कंप्लीटली उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है और वेटेज क्या क्या है। मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बताया है विद चैप्टर वाइज और वेटेज वाइज, जिसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन में किसको प्रायोरिटी देनी है वो आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले आपको सिलेबस देखने के बाद बेसिक कंसेप्ट रेडी करना है। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड पे जंप कर जाना है, क्योंकि जब तक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वो टॉपिक कंप्लीटली क्लियर नहीं होगा। भले ही आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते होंगे बट ये चीज़ ध्यान रखना कि बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में चलो मान लो कि शॉर्टकट से काम बन गया, बट मेन एग्जामिनेशन में शॉर्टकट से काम नहीं बनेगा। आपको कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट सीखने ही पड़ेंगे और तब काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो आपको सबसे पहले सिलेबस देख के उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, आपका फाउंडेशन रेडी करना है, जिसकी मदद से आप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेडी रहो, प्रिपेयर्ड रहो और जब भी एग्ज़ाम आए आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट वापस से जस्ट रिवाइज करने हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। लेवल आपको पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का लेवल अप टू 10th स्टैंडर्ड तक का ही होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है कि मैथ्स में आपका लेवल 10 से अबव नहीं जाएगा, यानी वो ट्रिगोनोमेट्री जियोमेट्री नहीं पूछा जाएगा। 10th स्टैंडर्ड तक आपने जो भी मैथ्स पढ़ा है वहीं पूछा जाएगा, वहीं सिंप्लीफिकेशन, वहीं एज रेशियो, प्रोपोर्शन, SI CI एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर इंग्लिश में भी आपको 10th स्टैंडर्ड तक का ही पूछा जाएगा, तो यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और यहाँ पे करंट अफेयर्स नया सब्जेक्ट है तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग एबिलिटी भी नया सब्जेक्ट है बट वो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको स्कोरिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेवल पता होना चाहिए ताकि आप कौन से लेवल का पढ़ रहे हो वो आपको ध्यान में रहे। ऐसा ना हो कि फिर आप JEE की बुक पढ़ रहे हो या फिर नीट की बुक पढ़ रहे हो या फिर कैट की बुक पढ़ रहे हो। आपको लेवल अपने अकॉर्डिंग मतलब एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। नेक्स्ट, मैंने ऑलरेडी आपके साथ बेसिक कंसेप्ट की फ्री वीडियोस बना के शेयर कर चुका हूं। हालांकि वीडियोस पुरानी है, पिछले साल की है, बट एक चीज़ समझ जाओ कि बेसिक वीडियोस कभी चेंज नहीं होंगे, बेसिक तो सेम का सेम ही रहेगा।
तो आप वो वीडियोस से, पूरी लेक्चर सीरीज़ मैंने अपलोड की है मैथ्स और रीजनिंग की, तो आप उस वीडियोस से अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो फ्री में। तो आपको दोनों बेसिक वीडियोस की दोनों प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार ये वीडियो चेकआउट करने के बाद वो सारे वीडियोस भी ज़रूर चेक कर ले और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन ज़रूर से स्टार्ट कर ले, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और मैंने बेसिक कंसेप्ट कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, तो आपको वो वीडियोस ज़रूर चेक करने चाहिए। मैं दोनों प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट, अब मान लो कि आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया, बट बेसिक कंसेप्ट से आपको आ जाएगा, बट स्पीड कहाँ से बढ़ेगी? स्पीड बढ़ाने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ मैथ्स में वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप ट्रेडिशनल मेथड से अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं कि 64 इंटू 125 करना है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से ये करने जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट अगर आप 125 को रिप्लेस कर दोगे 1000 डिवाइडेड बाई 8 से, क्योंकि 125 इज इक्विवेलेंट टू 1000 डिवाइडेड बाई 8, तो मुझे क्या करना है, 64 को 8 से ही कट करना है। मैं 8 से कट करूंगा तो ये 8 और उससे 1000 से गुना कर देना है, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 8000। तो इसी प्रकार से काफ़ी सारी वैदिक मैथ्स ट्रिक्स है जो आपको स्पीडली कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगी और आपके प्रिलिमिनरीज में आपकी काफ़ी स्पीड इंप्रूव कर देगी। तो ये वैदिक मैथ्स की जो शॉर्टकट मेथड है काफ़ी सारी, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। तो आप वो प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेकआउट करें और अपनी प्रिपरेशन में अपना कदम आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है की टू सक्सेस इज़ प्रैक्टिस। जी हाँ, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, बेसिक कंसेप्ट आप वीडियो देख के बेसिक कंसेप्ट सीख जाओगे, बट प्रैक्टिस तो करनी रहेगी। विदाउट प्रैक्टिस ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आज कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। तो अगर आप बिगिनर से शुरुआत कर रहे हो तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के लिए भी लगाएं और प्रैक्टिस करने के लिए आप बुक्स भी खरीदें, क्योंकि वीडियो से आप बेसिक कंसेप्ट सीख जाओगे उसका मतलब ये नहीं कि आपको कम्प्लीटली वो टॉपिक क्लियर हो गया। आपका नो डाउट बेसिक क्लियर हो गया होगा, बट आपको इम्प्रूव के लिए, इम्प्रोवाइजेशन के लिए आपको बुक्स चाहिए रहेगी, कंटेंट चाहिए रहेगा जहाँ से आप उसको सॉल्व करोगे। तो आपको बुक्स खरीदनी होगी, जो भी आपको अच्छी बुक लगे आप वो बुक खरीद सकते हो, या फिर मैं आने वाले दिनों में बुक्स रिकमेंडेशन का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, या फिर आप मेरे पुराना वाला वीडियो, पिछले साल वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक परचेस कर लो और बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद वीडियो में से आप बुक्स से प्रैक्टिस करना शुरू करो। जब बुक्स में जितने भी कंटेंट दिए हैं उसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाए। पज़ल की बात करें तो रीजनिंग में पज़ल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 20 से 25 मार्क तक पज़ल ही पूछे जाते हैं, तो आपको पज़ल की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने एक इंस्टाग्राम पेज भी बनाया है पज़ल गुरुजी करके, जहां पे मैं आपको डेली प्रोवाइड करता हूं लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पज़ल, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करता है। तो आपको वो पेज ज़रूर चेकआउट करना चाहिए और उस पेज पे अपलोड की गई सभी पज़ल्स का एक बार सॉल्व कर लेना चाहिए और आने वाली पज़ल को भी सॉल्व करना चाहिए। तो वो पेज भी ज़रूर फॉलो कर लेना हमारे इंस्टाग्राम पे। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो आपको कंप्लीट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 45 मिनट दिया जाता है। 45 मिनट में आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और क्वांट के 40 क्वेश्चन का मैनेजमेंट खुद ही करना है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कितना मिनट रीजनिंग पे जाएगा, कितना मिनट क्वांट पे जाएगा। मैं रीजनिंग से शुरुआत करूंगा या क्वांट से शुरुआत करूंगा। तो मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको आने वाले दिनों में शेयर करने वाला हूं कि सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कि आप रीजनिंग को से स्टार्ट करोगे या फिर मैथ से स्टार्ट करोगे, या फिर अगर सेक्शन वाइज भी स्टार्ट कर रहे हो तो कौन से टॉपिक पहले करोगे, जिसकी मदद से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो और आपकी एक्यूरेसी भी बनी रहे और आपके अटेम्प्ट भी हाई रहे। तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से करना है और खुद से आपको रेडी होना है। ध्यान रहे ये पूरी स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, वो आपको अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए और मेन एग्जामिनेशन के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल फोकस करें प्रीलिम्स पे, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मेंस क्लियर होगा।
तो पहले प्रीलिम्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी अपनी बनाए रखनी है, फिर आप स्पीड से चाहे अटेम्प्ट कर लो। जैसे कि प्रिलिमिनरी में 80 क्वेश्चन है, आप 80 में से 70 अटेम्प्ट कर लेते हो, बट अगर आपके मार्क्स 70 के करीब नहीं आ रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी डाइल्यूट हो रही है। तो आपको अपनी एक्यूरेसी बनाए रखनी है, यानी आप 70 अटेम्प्ट करो तो आपके मार्क्स 68 प्लस तो होने ही चाहिए या फिर 70 ही होने चाहिए, तभी आप एक्यूरेट माने जाओगे और तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी 70 अटेम्प्ट के बाद आपके मार्क्स आ रहे हैं 50 या 50 से कम, तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी डाइल्यूट है, वो नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस करके अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी पड़ेगी। जब तक एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं करोगे आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तो ओवरऑल आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको मॉक टेस्ट पे ध्यान देना रहेगा, जिसकी मदद से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख जाओगे। तो मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेली मॉक टेस्ट लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर्स होंगे तो आपको पहले कंटेंट ही पता नहीं होगा। तो आप वीकली 1 से 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो और मॉक टेस्ट देने के बाद छोड़ नहीं देना है, उसको कंप्लीट एनालिसिस करना है। जैसे कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया, आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से कौन से गलत हुए, जो गलत हुए उसको चेक करो, उसको वापस से री अटेम्प्ट करो, वापस से उसको सॉल्व करो और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को भी जाके सॉल्व करो और चेकआउट करो कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना भी अपना सिलेबस कंप्लीट करें उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करें और सेक्शन टेस्ट से ज़्यादा मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो 45 मिनट्स की रहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ध्यान रहे अपने हिसाब से मॉक टेस्ट देना शुरू करें। नेक्स्ट है फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया रीजनिंग में पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट 20 से 25 मार्क का आता है। मतलब आपके 40 क्वेश्चन में से 20 से 25 मार्क का तो पजल्स ही आ रहा है। तो पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट पे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, एक्स्ट्रा एफर्ट देना है और उसकी प्रैक्टिस करे रखनी है, ताकि आपकी उसमें स्पीड और एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो और आपके स्कोर भी उसमें हाई नंबर स्कोर करें। उसी प्रकार से मैथ्स में आपको 10 से 15 मार्क की सिंप्लीफिकेशन दिखेंगे। तो 10 से 15 मार्क के देखो सिंप्लीफिकेशन सबको आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड सबकी रहेगी। स्पीड उन्हीं की रहेगी जिनको शॉर्ट मेथड पता है, वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स पता है और वो लोग अपनी कम से कम समय में वो सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी पिछले साल इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट शेयर की है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो और इस साल की भी मैं लिस्ट आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और आपको वो वीडियोस देखने को मिल जाएगी। बट फिलहाल के तौर पे टाइम पे आप प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट को कंसिडर कर सकते हो। हालांकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स सेम ही रहेंगे, कॉमन ही रहेंगे, बट कुछ जो टॉपिक चेंज हुए होंगे वो मैं अपडेट कर दूंगा आने वाली नई वीडियो में। फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बार ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि पीओ एग्ज़ाम का लेवल कितना रहता है और क्लरिकल एग्जामिनेशन लेवल कितना रहता है। मतलब ये आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की बात कर रहा हूँ, या फिर चाहे कोई भी आने वाली एग्ज़ाम हो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखें, ताकि आपको उसका आइडिया रहे कि कौन से लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस और बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगर आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी एज अ बिगिनर्स कोई स्ट्रेटेजी चाहिए तो उनको पता चले कि बिगिनर्स से शुरुआत करनी है तो कैसे शुरुआत करें और उनको भी ये फ्री वीडियोज़ वाली लेक्चर का पता लग जाए और वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। चैनल का नाम है IBPS स्कूल।